ओम शांति। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए जिनका आधार लेते हैं उन व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल निभाने वाले हम आत्माओं के लिए पुरुषार्थ को सहज करने वाले ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे और अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो बीमार हैं, पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, उन्हें प्रभु जी की याद आए और परमात्म शक्तियों से वो जल्दी ठीक होकर अपनी पढ़ाई को पुनः शुरू करें। दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग कलयुग की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे, चाहे वो आकारी शरीर में है, भटकती हुई रूहें हैं, चाहे वो साकार शरीर में है। सब तक प्रभु के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, क्योंकि उनको भी जागना है, उनको भी सद्गुणी बनना है, उनको भी वापस घर चलना है। तो सब तक शक्ति पहुंचे और उनको प्रभु आकर्षण हो जाए। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, पुनः उनको पवित्रता आकर्षित करे और वो आत्मघात करने से बच जाए। समय समाप्ति के पहले पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगकर अपने आप को सही मार्ग पर फिर लेकर चलें। दिल से दुआ करेंगे। आत्माएं जो अलबेली हो गई हैं, क्योंकि माया ने माया जाल फैला दिया है अलबेलेपन का, उन आत्माओं में भी जागृति आए, गंभीरता से वो भी और उमंग उत्साह से पुनः लग जाएं इस रास्ते पर। फिर जिन्होंने अपनी संस्था अलग बना ली है उनको भी सद्बुद्धि आए और फिर वापस इस रास्ते पर आए, और जिनको गुमराह किया है उनको भी ले आए। तो सारे एंटी पार्टीज के लिए भी दुआएं करेंगे, प्लस हम अपने लिए भी दुआएं करेंगे कि हम सभी आत्माओं को प्रभु जी की बातें अच्छी तरह समझ में आए, फिर हम उसको अच्छी तरह अमल में भी लाएं, उसको कर्जा न बना लें अपने सिर पे। ये हम दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी साथ रहेंगे, दुआएं करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख और चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, और कहीं नहीं है। चैन है ही शांति धाम में। शांति धाम में तो जितना हो हल्ला अभी हो रहा है, क्योंकि जो कलयुग में आती हैं सोल्स, उनको शोर शराबा, उनको ना तेज गति से सब कुछ करना, उलट पुलट करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी आत्माएं जाकर शांति में बैठेंगी। अभी 2500 वर्ष तो पूरा ही शांत रहेंगी, उसके बाद जब भी उतरी हैं उसके अनुसार वो लोग शांति धाम में रहेंगे। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुम सोचोगे कि दुख धाम में चैन मिल जाए और शांति मिल जाए, तो ये तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर चैन नहीं मिलने वाला है।
वो तो हम अनुभूति तब कर सकते हैं जब हम प्रभु जी के साथ रहें, वरना तो हम सुख चैन में यहाँ पर नहीं रह सकते। उसके लिए प्रभु फिर एक न्यू दुनिया बनाते हैं जहाँ पर हम सुख चैन से रह सकते हैं, और अपना घर भी जो है वो भी सुख चैन वाला है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख और चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। चैन है ही शांति धाम में, चैन है ही सुख धाम में। इन दोनों धाम में हमको चैन मिल सकता है। तो वहां जाने के लिए फिर हमको तैयारी करनी है, ऐसे ही हम नहीं जा सकते हैं। प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में हम सब युद्ध पर है, तो इस युद्ध के मैदान में माया जो है सबसे पहला वार किस बात पर करती है? वार करती है, लेकिन पहला वार वो किस बात पर करती है? उत्तर है प्रभु जी का निश्चय पर। ऐसा ऐसा होता है जीवन में कि इंसान का निश्चय जो है वो डावाडोल हो जाता है, इसीलिए वार तो वो सबसे पहले निश्चय पर ही करती है। उथल पुथल, अचानक आप देखोगे घर के सदस्य कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, फिर कोई डिफरेंट हो रहा है, कोई जबरदस्ती तंग कर रहा है, कहीं से दुख का पहाड़ गिर गया, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। ये सारी परीक्षाएं हो रही हैं हमारी, निश्चय की परीक्षा। ये तो बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसीलिए प्रभु जी पर अटूट विश्वास, क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत ये परीक्षा लेंगे हमारी, और ये जब परीक्षा लेंगे तो एक लेवल तक लेंगे, उतने तक बाबा कुछ नहीं कर सकते, उतने तक उनको चुप रहना ही है। लेकिन प्रभु जी कहते एक एक्सट्रीम लेवल आएगा, एक्सट्रीम एकदम, है ना। जैसे ब्रह्मा जी के साथ आता था ना, अब खाने को ही नहीं है, बच्चों को खाना देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कैसे देंगे बच्चों को खाना, ये वाला उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। बिल्कुल 12 बजे तक नो पैसा, 1 बजे खाना देना है 350 बच्चों, है ना। तो 12 बजे तक एक्सट्रीम लेवल हो गया, भाई पैसा ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, बनाएंगे क्या और खिलाएंगे, बनने में भी तो टाइम लगेगा। 350 बच्चों का। वो तो भोली दादी थी जो बड़ी अद्भुत थी, बड़े प्यार से, कभी चिढ़ती नहीं थी। हम सब खींच सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं खींचती थी। रात को 12 बजे भी बनाना है तो बड़े प्यार से बनाती थी, प्रभु की ब्लेसिंग्स। तो निश्चय एक लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा। अगर हम वहां तक टिक गए तब तो प्रभु जी बचा लेंगे। अगर हम उसके पीछे हार गए उसके पहले, फिर तो क्या, कहाँ बचेंगे हम, है ना, फेल हो जाएंगे। तो युद्ध का ये मैदान चल रहा है, हम निरंतर युद्ध में हैं। अपनी कमी कमजोरियों से हम युद्ध कर रहे हैं कि हम यूज नहीं करेंगे, और वो कह रही है कि यूज करो। प्लस जो है ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर व्यक्ति, परिस्थितियां, ऑपोजिशन, कोई भी, क्योंकि सारे आधार टूटने हैं। माना मेरी परीक्षा होगी कि कहां पर मोह में हम फंसे हुए हैं। जैसे मर्यादाओं का कल पढ़ रही थी, तो मर्यादाओं में सबसे पहले हमारे लिए ये है कि देह को न अपनी देखना है तो न किसी देहधारी को देखना है। ये मर्यादा है। जो इस मर्यादा में रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बाबा कहते जरा भी अगर तुम देहधारी को देखते हो, जरा भी तुम अपनी देह को देखते हो, तुम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, तुम बाप के समीप नहीं आ सकते। मर्यादा है ये रूहानी सेना वालों के लिए। हम सब प्रभु की सेना है ना। गहराइयों में जाओ तो बाबा के बहुत मर्यादा, डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत सख्त है। तो निश्चय पर वार करेगी माया। विश्वास हमारा डावाडोल करेगी।
चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वो हमको श्रीमत दे रहा है और श्रीमत में ही सुख है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो फिर हम कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। इतना मना अटूट विश्वास हमको चाहिए, नहीं तो हिलाने वाली परिस्थितियां भयंकर आने वाली हैं, आती भी हैं रोज। जो रोजमर्रा की है वो तो अब गाली दे दे कोई, है ना। अब सपोज करो आपके साथ कोई सोल रह रही है, कभी ऐसा करती नहीं है, लेकिन आपको बड़े गंदे वे में ट्रीट करे और गाली दे। बाबा कहते एक भी आंसू अगर तुम्हारा निकला या फिर एक भी फीलिंग आई, आप फेल है ना। प्रभु से प्यार, प्रभु हमको सब कुछ देते हैं। देहधारी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए हमारी। देहधारी से उम्मीद रखना माना भिखारी है हम। उसमें लिखा हुआ था हमारे आदाओं में, भिखारी नहीं बनना है आपको, किसी से कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक प्रसन्नता अंदर बनी रहे। जब कोई गाली देता है और हम सहन कर लेंगे, तो वो आत्मिक प्रसन्नता अंदर ना सुकून रहेगा कि मैं आत्मा भाई को सहन शक्ति का सहयोग दे रही हूँ। वो वाला, ये नहीं कि कोई क्रोध में है और प्रसन्न रहना मतलब हम हंसे और खुश होते रहे, अच्छा है क्रोध कर रहा है और हम हंसते रहे, नहीं, वो तो फिर हम गड़बड़ करते हैं। लेकिन वो परवश सोल है, मैं सहनशील रहकर उसको सहनशीलता का सहयोग दे रही हूँ, इससे आत्मिक प्रसन्नता होगी, है ना। हम किसी सोल के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो निश्चय, भगवान में निश्चय कि वही सबका दुख हरते हैं, वही सुख देते हैं और कोई सुख नहीं देता है, सब दुख देने वाले हैं। उनकी श्रीमत जो है वो बड़ी सुखदाई है। आदि मध्य अंत की नॉलेज वो हम आत्माओं को सुना रहे हैं। तो कभी हमको माया से हार नहीं खानी है। और किसी के पीछे चले गए बना हार खा गए ना, तो बड़ा अलर्ट रहना। माया हमारे पेपर लेती और कोई बात नहीं, वो हर तरह से ठोक ठाक के है। बाबा कहते मूर्ति बनना है ना तो ठोक ठुकाई बड़ी होगी आपकी, लेकिन उस ठोक ठुकाई से ही आप मूर्ति बनेंगे। तो इसलिए पक्का निश्चय रहे प्रभु जी पर, हार नहीं खानी हमको। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। निश्चय कि भगवान मेरे रक्षक है, निश्चय जो हो रहा है बिल्कुल कल्याणकारी है, मेरा तो इसमें कल्याण समाया हुआ है। अटूट विश्वास। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी देहधारी को नहीं देखना, देखा उसका व्यवहार आपको दुखी करेगा ही करेगा। ये पाप की दुनिया है। गीत भी बनाया भक्ति मार्ग में, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जहां सुख और चैन। क्योंकि जैसे रॉयट्स होते हैं, जैसे बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो फिर कितने लोग मरे जो नहीं चाहते थे पार्टीशन। वो सब फिर ऐसे ही गाते थे ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जहां सुख और चैन मिले। क्योंकि आम जनता नहीं चाहती है युद्ध, ये तो दूसरी सत्ताएं हैं जो ऐसा करवाती हैं। तो कॉमन पब्लिक तो फिर कहती है ना, हमको इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते, बस गाते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि कहाँ ले चलने की बात कर रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, कैसे ले चलने की बात कर रहे हैं। ये प्रभु जी के बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण है, ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं, वो नंबरवार जितना पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वो सबका दुख हर कर सबको सुखदाई बना रहे हैं। हम समझते हैं प्रभु जी से अब कि ब्रह्मा जी में जिन्होंने प्रवेश किया है, वो अपना भी और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। वो सभी का दुख हर कर सबको सुखदाई बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप भी वही है और हम भी वही है। अब हम समझते हैं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी हमारा वही वाला है जो कल पहले भी था, हम भी वही कल पहले वाले हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम और शांति धाम ले जाने के लिए। प्रभु जी हमको सुख धाम में और शांति धाम में ले जाने के लिए आए हुए हैं, परंतु माया जो है ना, ये निश्चय बिठाने ही नहीं देती है। ये दुख धाम में ही फंसाती रहती है। माया ये वाला निश्चय बैठने ही नहीं देती है प्रभु जी में, इधर उधर दिमाग ले जाती है। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। ये युद्ध का मैदान है, याद रखना है हमको हमेशा। हम वॉरियर्स हैं, इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। दिखाई नहीं देते हैं कि हम योद्धा हैं, लेकिन भाई हम हर आत्मा का अपना अपना युद्ध चल रहा है। हम सब युद्ध के मैदान पर हैं। हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। हर जगह एग्जाम हो रहा है। हर व्यक्ति मेरे लिए पेपर है। हर सिचुएशन मेरे लिए पेपर है। वो युद्ध होती है बाहुबल की। दुनिया में जो युद्ध करते हैं वो तो जिस्मानी युद्ध है, वो तो शारीरिक बाहुबल के अनुसार करते हैं। यहाँ तो योग के बल से हमारा युद्ध चलता है। जितना हम प्रभु जी की यादों में रहेंगे, उतना हमें शक्ति मिलती जाएगी और हम सहज पार होते जाएंगे। योग बल बड़ा मशहूर है, नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते। ये तो प्रभु जी के योग की शान है, लेकिन लोगों को तो मालूम नहीं है। इसलिए वो जो योग बल नामी ग्रामी है ना बाबा का, उसकी वजह से दूसरा योग करते रहते, एक्सरसाइज करते रहते। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो। कल्प में एक ही बार शिव बाबा आते हैं और फिर हमको सिखाते हैं कि कैसे सत्य के साथ कनेक्शन जोड़ना है। बाकी तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते रहते हैं, उसमें फिर थोड़ा कष्ट देते हैं अपने आप को। ये उनको पता ही नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। यहाँ तो हमारे प्रभु जी आते हैं और बड़े प्यार से गुप्त रीति, दुनिया को पता भी नहीं चलता है, सरेआम रावण राज्य में प्रवेश करके खूबसूरत राजधानी भी स्थापन करते हैं और फिर राजधानी में जाने लायक आत्माएं भी स्थापन करते हैं, मना उनको भी तैयार करते हैं।
तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, बाकी सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। ये उनको पता ही नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वो तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप है, राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको लोग याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर चैन हो। चैन है ही शांति धाम में और सुख धाम में। अभी तो बहुत खिंचाव हो भी रहा है, और बाबा ने बोला बहुत खिंचाव हो भी जाएगा। कब 74 में ही बता दिया था बाबा कि ऐसा समय आएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कमाएं कि नहीं कमाएं। हम वो करें, वो खींचा तान, लौकिक खींचेगा, अलौकिक खींचेगा, वो खींचा तान वाली जिंदगी हो जाएगी। उसमें स्थिर रहना, अचल रहना, ये प्रभु हमको सिखा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही स्थिर रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे कि भाई ऐसा होना ही है, क्योंकि अव्यक्त मूल्यों में प्रभु जी ने सारे राज तो बताई दिए हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप है, ये हमारा वही वाला बाप है जो राजयोग सिखला रहे हैं, जिनको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह हमको ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम में, चैन है ही सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। ये है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ यहाँ पर गिरने वाले हैं, और जितना गिरने वाले हैं उतना आत्माएं व्यर्थ की दौड़ में लगी हुई है। सत्य को सुनने का तमन्ना नहीं है आत्माओं की। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख ही दुख है, खुद ही दुख खरीदती हैं आत्माएं, है ना। बड़े तेज गति से शादियां कर रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, सब कुछ कर भाग दौड़ में लगे। दुख ही दुख है, और अभी तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इसीलिए तो बाबा हमको बोलते, भाई तुम एक तो दुख के पहाड़ जो गिरेंगे उसके दुख के प्रभाव में नहीं आओ, और स्टॉक जमा करो, ताकि जो दुखों के पहाड़ जब गिरेंगे और लोग त्राही त्राही करेंगे तो आप उनकी मदद कर सको। और देखो, लौकिक से भी आएगा और अलौकिक से भी आएगा, क्योंकि अलौकिक राजधानी है ना 2500 वर्ष की। तो दास दासी प्रजा ये तो तैयारी नहीं करते हैं, ये भी आएंगे। तड़प तो सभी की होगी ना। अब जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बाबा से नहीं समझ रहे हैं, वो तो बौखला जाएंगे। अभी जैसे बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे सेफ हैं, तो उस दिन जैसे बोला बाबा के सब तालियां बजा रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बच्चों की रक्षा होगी। बच्चा मीन्स जो आज्ञाकारी बाबा का होगा, जो फरमान बरदार होगा। अब जैसे मर्यादा कहती है कि देह को नहीं देखना, ये लॉ है हमारे लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की बुक में लिखा हुआ था, ये आपके लिए लॉ है कि न देह को देखना है तो न देहधारी को देखना है। जरा भी आप देखते हैं आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो
वो सोचते हैं कि हम बाबा के घर में आ गए, हम मुरली सुन लेते हैं हम सुबह और हम आबू चले जाते हैं, हम बच्चे हैं। नहीं, बच्चे होने का सबूत देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सबूत दिया है, तो देखो हो गई ना रक्षा। सूक्ष्म बदन में चले गए, यहाँ का सेक ही नहीं लगेगा उनको, तो कितनी दूर चले गए। तो बच्चे बच गए, जैसे वो बोले ना, चारों तरफ आग लगी, बिल्ली के पूंगरे बच गए, माना बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे बच गए। वो बहुत कम है, बाकियों को लगेगी। अब जैसे कल बाबा बोल रहे थे कुंभकर्ण, ये विडंबना है कि हम समझ लेते हैं कि द्वापर युग कलयुग की आत्माएं कुंभकर्ण है। अज्ञानता की नींद में हम सोते हैं, तब वो भी सोते हैं। यहाँ पर है कुंभकर्ण, यहाँ पर है कंस, यहाँ पर है रावण, यहाँ पर है जरासंधी, यहाँ पर है शकुनी। इस बात से आत्माएं बिल्कुल अनजान है। वो सोचती हैं हम तो बच जाए। हाय हाय करेंगे बाबा कहते वो बच्चे, क्योंकि तैयार हुए नहीं और सेवा के लिए भी तैयारी करी नहीं। बहुत अच्छे से हमको हर बात समझनी है। उस दिन था ना एक कोट, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं जो मैं कहता हूं, लेकिन तुम जो समझते हो मेरे कहने के बाद, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। कि हमने मुरली पढ़ ली, आबू चले गए, हमने बाबा मिलन कर लिया, हम बच्चे हो गए। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम जो समझते हो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैं जो समझाता हूं मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं। दुख के पहाड़ तो अभी गिरने वाले हैं, अभी गिरे कहाँ हैं? आत्माएं चकरा जाएंगी। अभी तो पहाड़ गिरने हैं। बल कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख तो जरूर लगा रहता है सभी को। तभी तो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं वो लोग। कितना दान करते हैं, जाकर सोने सोने के हीरे सोना दान करते हैं वो लोग। अब वो सत्युगी हीरे जवाहरात तो नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। जो बाप अभी आए हुए हैं, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वो हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम सब बहुत समय तक अलग रहते हैं। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। यहाँ कैसे बटी हुई है सब, मेरे तेरे भी कितनी बटी हुई हैं, एक दूसरे की खून की प्यासी हैं। अभी तो पता नहीं औरंगजेब ने कब किया होगा, क्या किया होगा, किसने क्या किया, खुदा जाने। लेकिन दुश्मनी देखो, है कुछ भी नहीं यहाँ का किसी का। तभी तो धरती नाराज है कि आए हैं ये लोग ऊपर से और बन गए हैं यहाँ के मालिक। मेरा है, मेरा है, मेरा है।
धरती को हमने तहस नहस कर रखा है। अब धरती थोड़ा सा हिलती है, इशारे देती है, वो तैयार हो रही है झटके देने के लिए। 1 सेकंड में तो उसने मकान तोड़ देने, उसको देर थोड़ी लगती है। और आजकल तो जिस गति से बनते हैं ना, फटाफट बनते हैं। आधा तो अंदर गड़बड़ मिलावट होती है, तो वो तो ऐसे ही ढह जाएंगे। बस खड़े करे जा रहे हाथ में। ओ तुम नाले के ऊपर भी मुझे रखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बना लेंगे। बस दौड़। तो दुख के पहाड़ तो धरती गिराएगी। एक एक चीज वो छीन लेगी सबसे। प्रकृति एक एक चीज छीन लेगी। अब सागर को सुखा, अब इतनी प्यास है कि सागर को भी सुखा रहे हैं। मुंबई सागर को सुखा सुखा कर बनाई, वरना छोटा सा गांव था बाबा कहते। अब सागर क्या करेगा? सुखाया ना, अब फिर सागर पूरा फैल जाएगा। तो मनुष्य देह अभिमान में आकर सब कुछ कर लेता है। ऊपर से आई हुई आत्माएं यहाँ पर एक दूसरे को दुख पहुंचाती हैं। इसलिए हम लोग की शामत आएगी सबके। बहुत हद तक वो चुप रही है, अब थोड़ी चुप रहेगी हमेशा। वो तो प्रभु जी की वजह से चुप है। फिर भी झटके देती है कि सुधर जाओ। हाँ, हम लोग को भी झटके देती है, सुधर जाओ, बाबा के रास्ते पर चल लो, जो करना है सो कर लो। मुझे तो फिक्र पड़ गई जब मर्यादा पुरुषोत्तम पढ़ा ना, उसमें लिखा जरा भी देह और देहधारी में बुद्धि गई जाती है, तुम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए मम्मा नहीं देखती थी। मंजिल पर जो पहुंचना था तभी तो पहुंच गई। न दुख दाम देखा तो न लोगों को देखा ही नहीं, पहुंच गई मंजिल पर। और नहीं पहुंचे हम मंजिल पर, फंस गए धर्मराजपुरी में, फंस गए हम तो, फिर ना निकल पाएंगे हम। और मम्मा क्या कहती है? इंसल्ट, बेइज्जती। धर्मराज जी खड़े होंगे ना, ब्रह्मा जी, ऑफिशियल ब्रह्मा। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने का फरमान है बाबा कहते हैं। लॉ तोड़ नहीं सकते, लॉ तोड़ रहे हैं तो फिर बाबा वही कहते ना, मैं सिर्फ उसके लिए जिम्मेवार हूँ जो मैं समझाता हूँ। तुम अगर अपनी मर्जी से कुछ और समझते, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं ना परम धाम में, तो शांति धाम में सारी सोल्स एक साथ रहती है, एकदम शांत। अच्छे से मार वार खा के यहाँ से जाकर शांति में बैठ जाती है। अभी बाप आए हुए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं ना परम धाम में, वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। वो जब आते हैं ना तो उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। उसको देखकर लोग सोचते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं इनकी स्थिति जो है बहुत जल्दी सतो रजो तमो हो जाती है। इसके आकर्षण में नहीं आना है। वो थोड़े प्रभावशाली होंगे,
अगर उनकी प्योरिटी ज्यादा, सबकी नहीं, किसी किसी की प्योरिटी ज्यादा कायम रहेगी ना, तो वो प्रभावशाली होते हैं। लेकिन उनके प्रभावशाली वो जो स्थिति होती है उसको देखकर हमको प्रभावित नहीं होना है। बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए है बस। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम फिर भूल जाते हो। हम चेक कर सकते हैं ना अपने आप को। बातों को भूलना नहीं है, लेकिन प्रभु जी कहते मैं तुम्हें इतना समझाता हूं, फिर तुम घर जाते हो, भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता है, शांति दाता है, वो बच्चों को बैठकर समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, बहुत थोड़े हैं जो असल में बाबा के बच्चे हैं। 108। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते जाएंगे, क्योंकि 33 करोड़ तक पहुंचना है। तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। कहाँ भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहां मूल वतन में याद करो, ताकि हम वहां जाने की तैयारी करें ना। क्योंकि ऊपर देखेंगे ना तो हम विस्तार को छोड़ते जाएंगे, बंधनों को छोड़ते जाएंगे, शाखाओं को काटते जाएंगे। तब ना इधर नीचे देखते हैं तो हम नीचे ही रहना चाहते हैं, जैसे अभी हो गया है सिस्टम। बाबा अव्यक्त हुए हमको अव्यक्त बनाने के लिए, पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, इसी में मस्त हो गया। फिर बाबा ने देखा भाई ये तो सुधरे नहीं, 2018 को समाप्ति बना दिया। थोड़ा सा झटका लगा सबको, फिर वीडियो से शुरू हुआ। अब मस्त है, आत्मा ही मस्त है। वो सोच रही है ये भी चलता रहेगा, कोई पता नहीं कब प्रभु जी इसको बंद कर देंगे। इसलिए बाबा कहते तुम मुझे मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वही है। हमको याद आए कि हमारा घर तो ऊपर है, हम तो इधर बनाकर बोलते हैं मेरा घर मेरा घर मेरा घर। और कितना ये सृष्टि रूपी ड्रामा हमको दिखाता रहता है, किसी का कुछ नहीं है। अब जो शरीर छोड़ता है वो तो यहीं पर छोड़ जाता है सब कुछ। जब तक वो जीवित है तब तक वो कितना करता है, मेरा है मेरा है मेरा है। अब जो परिवार के परिवार घर से निकलते हैं और रास्ते में खत्म हो जाते हैं, वो उनका मेरा सारा वहीं पर रह जाता है। ड्रामा क्या दिखाता है? कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो इस दौर से गुजर रहे हैं कि बाहर गए हैं, वापस भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। और लोग फिर 10-10 साल की प्रिपरेशन करते हैं। और अब की शादियां कितनी बड़ी बर्बादी है, नहीं समझ में आता कि हम दुख खरीद रहे हैं। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे ना, जिसको कहते हैं तुम माता पिता बालक तेरे। वो बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं, जिनको हम गाया करते थे तुम माता पिता, जानते कुछ नहीं थे। वो बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ, चलो भाई तैयार हो जाओ। हाँ। तो भी नहीं, आत्माओं को समझ नहीं, बाबा के बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो बाकी क्या सोचेंगे बताओ। बाकी दूसरी तो कॉपी करते हैं हमको। लौकिक छोड़ो, अलौकिक में भी मना
तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, और ये भी बता देते कि पतित को लेकर नहीं जाऊंगा, जिसकी जंजीरें होंगी, जिसको हनुमान की पूंछ लगी होगी, उसको नहीं लेकर जाऊंगा। फिर ये भी बताते हैं कि लेकर नहीं जाऊंगा, तो जिसको लेकर नहीं जाऊंगा वो धर्मराजपुरी में फंस जाएगा। बातों को 16,133 करोड़ आत्माएं सब समझती नहीं है। प्रभु अपनी तरफ से सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। ये हमारी समझ का वो है कि हम समझते हैं या नहीं। कोई भी चीज बाबा छिपा नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम अपने आप को सोच लें कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम भगवान के बच्चे। नहीं जी, हमको सबूत देना पड़ेगा कि हम उनके बच्चे हैं, तो फिर उनकी क्वालिटीज हमारे में होनी चाहिए। सागर तो हम नहीं बन सकते, लेकिन स्वरूप तो हमको बनना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। रावण ने तुमको पतित बनाया, तुमको तमो प्रधान बनाया है। अब सतो प्रधान पावन भी बनना है। अब जितना रावणपना अंदर है उसको खत्म भी मुझे ही करना है। रावण बोलेगा यूज कर मुझे प्रभु जी कहते हैं यूज मत करना, उसको जीतना है। उसको नहीं यूज करना ही उसको जीतना है। और कोई हिंसात्मक बाहुबल ये सब तो कुछ हमको करना नहीं है। अपने अंदर बैठा हुआ है वो, आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर रावण घुसा हुआ, देह का अभिमान कि मैं देह हूं, मैं देह हूं। रावण को खत्म करना है। अब वो जो कहता है वो नहीं करना है, जो प्रभु जी कहते हैं वो करना है, तो रावण मर जाएगा। बाबा समझते रहे कि भाई तुम पतित बन गए हो, और ये देह अभिमान रूपी रावण ने, विकारों ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम तमो प्रधान बन गए, तुम पतित बन गए। अब तुम सतो प्रधान पावन आपको बनना है ना। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं, पतित चल कैसे सकेंगे। याद दिला रहे हैं हमको, भाई अपना पतित पना खत्म करो। पतित तो नहीं जा पाएंगे, पवित्र तो जरूर बनना। वो चाहे हम मार खा के बने, चाहे बाबा के कहने पर बचे, बनना तो हमको जरूर है। यहाँ हम रह नहीं सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं है, इसीलिए हमको किसी का संग करना नहीं है। जो बन जाता है वो उड़ जाता है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। जो बन जाता है वो उड़ जाता है। बाकी जो यहाँ मौजूद है उसमें से कोई भी सतो प्रधान नहीं है, तो अपन को किसी का संग करना ही नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी से इम्प्रेस नहीं होना है आपको, नहीं तो इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर उन्हीं के पीछे पीछे फिर भगत बन गए। भगत नहीं बनना है। प्रभु जी पढ़ा रहे हैं कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। ये है तमो प्रधान दुनिया, इसलिए इसको देखना नहीं है ये मनुष्यों की ही तो बात है। मनुष्य के लिए ही कहते हैं सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं क्योंकि वही समझते हैं। बाकी तो आते हैं, ब्रह्मा भोजन खाया, भोग खाया, चलो जी हंसते गाते चले, और ब्राह्मण बनकर सबसे ज्यादा खाने पीने में दिमाग चला गया सबका। जैसे बोला था ना, रहन सहन, कपड़े, खाने में बुद्धि अगर होगी, फेल है, वो याद आएगा हमको एंड में जरूर।
मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो बहुत इजी है, तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अपवित्र वहां पर रह नहीं सकता, उसका नाम है मुक्ति धाम। आत्माएं देह भान, देह अभिमान और देह से मुक्त स्वतंत्र होकर वहां पर रहती हैं। अभी बाप तुमको पावन बनाकर भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। उसके लिए फिर मेरे को संस्कार बनाना है, सत्युगी संस्कार बनाना है। सतो रजो तमो में तुम फिर आते हो, पुकारते भी हैं, बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संत आदि किसको भी ये पता ही नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ पर मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने के लिए आए हैं। द्वापर युग कलयुग की सोल्स को मुक्ति मिलेगी, और जो बाबा के बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं उनको फिर 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। मुक्ति देने के लिए देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, जिन्होंने 84 का बजाया ना उनका सबसे ज्यादा पाठ है। अभी पूरा किया, अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट जो है दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। गुप्त गवर्नमेंट है ना प्रभु जी की, ये दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं दुनिया में, यहाँ बाप कांटों से बदलकर दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, ये भी गुप्त गवर्नमेंट है। वो सरकार की जो राज्य सत्ता है वो क्या करती है, और प्रभु जी की सत्ता क्या करती है, ये गुप्त है। वो क्या करते हैं और ये क्या करते, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वो जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के, कोई किसका कलम लगा देता है, कोई किसका लगा देता है। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तुम तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा तो होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी तो जरूर होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब तुम 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट हमको बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, तो जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कहकर सांवरा कह देते हैं ना। कृष्ण को काला कहे तो हालांकि काला वर्ड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन काला की जगह फिर सांवरा कहते हैं। सांवरा मीन्स आत्मा पतित बन जाती है। ये बाबा आकर हमको समझाते हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कहकर सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई, रजो की खाद पड़ी, फिर तमो की खाद पड़ी, फिर तमो प्रधानता की खाद पड़ गई। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बतलाते हैं। अब क्या है, अब खाद तो हमने डाल दी, अब हमको बनना है प्योर। बाबा हमको युक्ति बता सकते हैं, बाबा हमको मदद कर सकते हैं। बाकी ये नहीं कि जादू से हमको बना दे, कर सकते हैं, पर वो सृष्टि का नियम नहीं है, क्योंकि कर्मा का हिसाब सब देते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी फिर प्योर होना है हमको, तो उसके लिए बाबा युक्ति बतलाते हैं।
ये है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल पाएगी। माना ये जो समय हमको मिला हुआ है, ये कलयुग को बढ़ाने के लिए तो मिला नहीं है, क्योंकि कलयुग तो अपने समय पर खत्म हो जाएगा। ये टाइम ही मिला हुआ है प्योर बनने के लिए, सजाओं से बचने के लिए। ये भूल जाती है आत्माएं। अभी फिर प्योर बनने के लिए बाबा युक्ति बतलाते हैं। ये है योग अग्नि। बाबा कहते इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। पतित पावन मैं ही हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। ये भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर हम पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को तो घोर अंधेरे में डाल दिया। बाप आकर अच्छी रीति सभी बातें हम आत्माओं को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ाते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन बाप, जो सभी का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु मीनिंग कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़धानी कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, सभी को माता पिता बोल देते हैं। जिसने जो सिखाया कट कर लेते हैं। अब बाप कहते हैं आपने जो कुछ सीखा है ना, सारी बातें भूल जाओ। जीते जी तुम हमारे बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना है, क्योंकि तरह तरह की आत्माएं है ना, तो बड़ा युक्ति से चलना है। बांधेलियों को तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए। बिना बताए मुरली पढ़ते रहो, बिना बताए लहसुन प्याज छोड़ दो, पता नहीं लगने दो, बस एकदम स्मूथली चलेगा। अब बस प्योरिटी के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हो, बीमारी का कोई बहाना मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो बाबा युक्ति बता देते हैं। नहीं तो शिव शक्ति बनकर रहो, वो आत्मा सो ही जाएगी। गलत काम नहीं करेगी। वो फिर हम पर डिपेंड करता है ना, कितना हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाते हैं। तो बड़ी युक्ति से चलना है, रिश्तेदारों को भी नहीं बताना है ना, नहीं तो फिर सब विघन रूप बन जाते हैं, फिर इधर उधर बातें करते हैं, फिर कलेशबाजी होती है। पता ही मत लगने दो ना, फिर कोई ध्यान नहीं देगा कि ये नहीं खाती है, वो नहीं खाती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं शुरू में ना, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बड़ा युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना। किसी को क्या पता चलेगा? कोई भक्ति कर रहा है, ठीक जी, खड़े होकर पूजा पाठ में, याद प्रभु जी को करो। क्यों बताना है कि हम ये याद नहीं करते हैं? ये सब झूठ है। क्यों बताना है? खड़े हो जाओ, हर जगह शामिल रहो, बस बाबा को याद करते रहो। ये सिर्फ बांधेलियों के लिए है, दूसरे तो छोड़ सकते हैं आराम से। याद हमको एक को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी ये राजयोगी जब बनते हैं तो राजा बनकर जब कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं श्रीमद् प्रमाण, तो स्वतः ही अलौकिक दिखाई देते हैं। वो अलौकिक का प्रभाव दूसरे पर पड़ जाता है, बोलकर नहीं होता ना। तो घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, मतलब राजयोगी बनकर शिक्षा देनी। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें, है ना। देखो स्पष्ट कर दिया बाबा ने, राजयोगी, है ना।
राजयोगी अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, दूसरों को नहीं कंट्रोल करेगा। रूलिंग पावर के साथ अनादि आदि विशेषताओं को यूज करेगा। जब ऐसी चलन हो जाती है तो ऐसी चलन से दूसरे ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे ना तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है, सर्टिफिकेट मिल गया फेल हो जाएंगे। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम में लिखा हुआ था, क्रोध करके बाप की अवज्ञा मत करो। बड़ी मर्यादाएं तो बहुत सख्त है बाबा की। जो चलेगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नहीं चलेगा तो फिर वो मार खाएगा। प्रभु जी कह रहे हैं, तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। बड़ा हो, बच्चा हो, उसका बाल बच्चा हो, तुम्हारे अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है ये सिनेमा, ये मोबाइल। कितना भभका है, कितना दबदबा है, कितना झूठ है, झूठ ही झूठ है। ये भगवान का बना, ये बाइस्कोप तो डुबा देता है। फिल्में जो होती हैं ये डुबा देती हैं। ये जैसा एक हेल है, नर्क है ये। गंदे गंदे गीत हैं, गंदी गंदी बातें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल सब सीख जाते हैं। जब पहले ये सब नहीं होता था और सिनेमा हॉल में जाकर देखते थे, फिर भी अच्छा था। हॉल में कोई जाएगा तो सोच समझ कर जाएगा, हर बार थोड़ी जाता, टिकट लगता था, सब कुछ सोचते थे, है ना। लेकिन अब तो पल पल, सुबह शाम रात, कभी भी देखो, मूवीज देखो। सिनेमा, बाइस्कोप। प्रकाशमणि दादी कहती थी, ये सिन की माँ है, पाप कराने वाली है। ये ऐसी माँ है जो पाप करना सिखाती है। बाबा कहते हैं, मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप। ये जैसे कि एक हेल है, वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है, अब तो और गंदा हो गया है ना। खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं, गंद हो गया है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां तो होती रहती हैं। कच्छ यानी कि गोद में बच्चे को बिठाकर भी शादी कराते रहते, बचपन में ही कल को बड़ा होकर उसका मन न करे, लेकिन बचपन में ही शादियां करा देते कई जगहों पर, है ना। इतना होता है उनको कि बस पैदा किया है, अब शादी करनी है। अभी पढ़ते भी नहीं है, पहले ही शादियों का पैसा जमा करते हैं। लड़कियां होती हैं, तुरंत फटाफट जमा करना शुरू कर देते हैं शादी के लिए पैसा। मतलब गौर से देखे तो क्या जिंदगी है, क्या करती है आदमी। वही खा रही है, पी रही है, सो रही है, भाग रही है, फिर कमा रही है, फिर पैसा जोड़ रही है, फिर खुद नर्क में गिरी है, उसको भी नर्क में गिरा के फिर खुशियां बैंड बाजे बजाते हैं बैंड बाजे बजाते हैं। मतलब मत मार जाए, हम लोग की मत मारी जाती है, क्योंकि जब तक हम लोग को समझ नहीं थी तो हम भी इसी रास्ते पर थे, बुरा थोड़ी समझते थे इसको। अब जब बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है तो शर्म आती है
कि वाकई क्या करते हैं हम लोग। भगवान के बच्चे, पवित्र धाम के रहने वाले बच्चे यहाँ पर आकर क्या तहस नहस नर्क बना देते हैं दुनिया को। बाबा कहते हैं गोदी में बिठाया होता है बच्चा, भी पैदा होता है तब भी रिश्ते जोड़ लेते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से लेकर जाते हैं, हम एक्चुअली में छीछी बन जाते हैं। भगवान की नजरों में तो अछूत हो जाते हैं ना हम लोग, जिसको कोई छुए भी ना। हाँ, अनटचेबल, शूद्र। दुनिया कहती है हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम दुनिया में ब्राह्मण और पतित बने जा रहे हैं। और भगवान ने आकर सबका घमंड तोड़कर बोल दिया सभी शूद्र हैं। ये तो अनटचेबल्स को देखकर करते हैं ना, ये जाट और ये जो हाई फाई जो अपने आप को समझते हैं, ये अछूत को साइड करते हैं। भगवान जी ने बोला कि तुम भी अछूत हो, छी काम करते हो, शादियां करते हो, शादियां करवाते हो, गंदे काम करते हो। अब लगता है ना, माँ बाप तो जानते ना बच्चों के साथ क्या होगा, तो भी बैंड बाजे बजवाते हैं। समझ खत्म हो जाती है ना हम आत्माओं की। एक तो बाबा हमको छीछी दुनिया से ले जाते हैं, दूसरा फिर हमको स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। बाप कहते हैं अब नष्ट मोहा बन जाओ, न बच्चों से मोह, न अपनी देह से मोह, न रिश्तों से मोह, न धन दौलत से मोह, है ना। ठंडे दिमाग से सोचना है ना, इसकी अटैचमेंट कितनी मृग तृष्णा है, एक झूठ है, मायावी है। बाप कहते हैं नष्ट मोहा बच जाओ, सब तरह के मोह को नष्ट करो, सिर्फ अब तुम मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। अब बच्चों को याद नहीं करना, पोतरे धोतरों को याद नहीं करना है, रिश्तेदारियों को याद नहीं करना है, अब सिर्फ एक बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो, कुछ मेहनत करेंगे तब तो बनेंगे ना विश्व का मालिक। खामखा की अटैचमेंट है ना, बॉडी छिन जाती है तो क्या रह जाता है, किसी को ले जा पाते हैं हम, या कोई मेरे साथ चला जाएगा क्या। तो बाबा कहते मेहनत तो करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो और आसुरी गुणों को छोड़ते जाओ। दैवी गुण, उसके लिए भी बाबा विधि बताते हैं, 7 गुणों को और 36 गुणों को यूज करना शुरू कर दो, तो ये आसुरी गुण जो हैं छूट जाएंगे। अगर हम आसुरी को छोड़ने की कोशिश करेंगे फिर तो बाबा कहते हैं फिर तुम चंद्रवंशी बनोगे, क्योंकि वो तो एक छोड़ोगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा पेपर है, फिर हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, हम मैले के मैले करते रह जाएंगे। अब बाबा कहते आसुरी बुराई को खत्म करना है ना, अच्छाई को धारण करो। वो फिर जब हम बाबा को याद करेंगे तो अपने आप हमारी बुद्धि काम करेगी। हम उनको याद नहीं करते ना, तब हम भ्रष्ट काम करते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और सारे आसुरी गुणों को छोड़ दो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल जरूर निकालो, ये तुम्हारा व्यापार है। आसुरी अवगुण कौन सा छोड़ा, कितना छोड़ा, इसका पोता मेल रखना है। कितना मैंने दैवी गुण को यूज करा, कितना सारा दिन मैंने अपने आप को आत्मा समझकर पाठ बजाया, कितना मैंने सबको आत्मा रूप में देखा। चाट रखो, बाबा कहते पोता मेल निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है, बिजनेस है। ये विरला कोई व्यापार करे, ये जो सच्चा व्यापार है
21 जन्मों की बादशाही लेने का। इसमें हम बुराइयां सौंपते हैं प्रभु को और प्रभु से अच्छाइयां लेते हैं। तो ये तो व्यापार विरला कोई करता है, सब नहीं करते हैं। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देता है ये व्यापार। कंगाल हो जाते हैं, सिर का ताज छिन गया, पवित्रता का ताज छिन गया, सब कुछ छिन जाता है। लेकिन 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। ये जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई तो बना ही नहीं सकता। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। काली जी को कितना भयंकर बनाते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी सारी भुजाएं दे देते हैं, क्योंकि हम सब सहयोगी बनते हैं, पर वो अर्थ नहीं जानते ना। भुजाएं क्या होती है? सहयोग देती हैं। उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। काली को कितना भयंकर बना देते हैं। लेकिन मम्मा काली स्वरूप धारण करके आसुरीपन को खत्म कर देती थी। सूक्ष्म में करती थी वो, हिंसात्मक नहीं था। लेकिन अब सूक्ष्म कैसे दिखाया जाए, इसलिए ड्रामा में हथियार दिखा देते हैं। अब तुम समझते हो, ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होगी। जो मददगार बनता है ईश्वरीय कार्य में, वो उनकी भुजा बनता है। इतने सब ब्रह्मा कुमारियां, ये बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप वसंत, मतलब सोल कॉन्शियस होकर ज्ञान का दान करना है, सेवा करनी। रूप हो सोल कॉन्शियस और बसंत है ईश्वरीय सेवा करना। बसंत है ना, खुशियों का मौसम होता है ना वो। और आजकल तो नहीं होता, लेकिन वैसे हुआ करता था। मार्च अप्रैल को स्प्रिंग सीजन कहते थे और लोग बड़े मतलब एक सुहावना मौसम होता था उन दिनों। अब तो धीरे धीरे बैड कर दिया ना हम लोगों ने। तो अभी हम रूप वसंत है, हमको सोल कॉन्शियस होकर सेवा करनी। तुम्हारे मुख से सदैव अब रतन निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रतन के और कोई बात नहीं करनी है। ये बाबा का कहना है। ओनली ज्ञान रतन, मतलब दिनचर्या में ज्ञान रतन माना सब जगह तो ज्ञान सुनाएंगे नहीं, लेकिन ज्ञान की जो विशेषताएं है, जो समझ है, वो समझ का पाठ बजाना है सारा दिन। सिवाय ज्ञान रतन और कोई बात नहीं करनी, माना रावण राज्य वाले रीति रिवाज नहीं करने। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर ही नहीं सकते। अगर कहें कि इसकी कोई कीमत करें, तो कोई कीमत थोड़ी तय कर सकते हैं भगवान जी के रत्नों की। ये तो अनमोल है। बाप कहते हैं मन मना भव, मन को अब मुझ में लगाओ। बाप को याद करो तो आप क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। मन को प्रभु में लगाएंगे और उन्हें हम याद करेंगे, तो प्रभु जी देवता तो बना ही देंगे। क्योंकि फिर हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। फिर हम पुरुषार्थ बिल्कुल एक्यूरेसी से करेंगे, ज्ञान को यूज करेंगे, योग की स्टेजेस को बढ़ाएंगे, धारणा पूरी करेंगे। तो रूप पसंद है, मुख से रतन निकलने चाहिए, ज्ञान रतन के सिवाय और कोई बात हमको नहीं करनी है। रत्नों की कोई वैल्यू कर ही नहीं सकता। प्रभु जी के
रतन जो है अनमोल है। बाप कहते हैं मन को अब मुझ में लगाओ और बाप को याद करो तो यकीनन देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, तहे दिल से प्रभु जी को नमस्ते, मोहब्बत से, स्नेह से और प्यार भरा शुक्रिया प्रभु जी को। रात्रि क्लास है, 68 की मुरली है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वो सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे ये भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते हैं कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, ऐसा कहते हैं। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वो तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है। वो सोचते हैं ये कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भरकर फिर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। बाबा कहते हैं परिचय बिगर क्या आकर करेंगे यहाँ पर। शिव बाबा से तो तब मिल सकेंगे ना जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति तो रह नहीं सकते। वो आत्म अभिमानी भी नहीं बन सकते हैं। पैसे का नशा होता है उनको। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वो लिख कर देना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें तो प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है यहाँ पर समझ से चलना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी जो जंक लगी हुई है वो निकल जाए। बुद्धि पर जंक लगी हुई है। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए कि इनको कुछ तीर लगा है, तभी तो आ रहे हैं दोबारा समझने के लिए। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। फल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं है तो फिर वो तो किस काम का है। ये तो तुम बच्चे चाहते हो कि ड्रामा तो चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे न लेवे ये बाबा के हाथ में है, क्योंकि बाबा को पता चल जाता है कौन कैसे देता है। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा ना फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बना। बाबा कहते तुम पावन बन जाओ ना तो फिर तो कुछ खोलने की भी जरूरत नहीं। लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनना। वो तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए मुश्किल है। बाबा कहते
हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करें। समझे कि पहले हम बाप से वर्षा तो ले दे। हम आत्मा है, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। आत्मा गुनहगार हो गई है, आत्मा पतित हो गई है, आत्मा को अब पावन बनना है, सजाओं से मुक्त होना है, ये समझना चाहिए। तो हम आत्मा है, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। जो अपने को आत्मा रियलाइज कर लेगा वही तेज दौड़ी पहनेगा। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग के बल से पवित्र बनाते हो। तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और फिर पवित्र भी बनना होता है। स्वच्छ भी रहना है हमको, साफ, नीट एंड टाइडी, बाहर से भी और अंदर से भी स्वच्छता चाहिए। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। अगर हमको पास्ट याद है, अगर हमको कल की बातें याद है, कुछ भी बातें याद है, तो फिर अपनी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ मतलब 1 सेकंड पहले भी जो बात हुई वो भी खत्म, साफ 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 करते जाना है। नहीं तो अंदर बहुत सारी बातें होती है ना, वो तो फिर हम अस्वच्छ हैं। ध्यान रखना है आपको अपना। योग बल से पवित्र बनाते हो तो कितना बच्चों को नशा रहता। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है, पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना होता है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। समझ देते हैं कि तुम अशरीरी थे, अभी तुम पुनः अशरीरी बनो। यहाँ तुम पाठ बजाने के लिए आए। यहाँ तुम पाठ बजाने के लिए आए। सभी को अपना अपना पाठ बजाना ही है। ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो बाबा के। रावण राज्य तो है ही पतित और राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। अपने से बातें करनी है ना, तो बाबा कहते सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित और राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो। ये रूहानी यात्रा है, रूह को करनी है ये यात्रा, और ये गुप्त यात्रा है। बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। प्रभु जी स्पष्ट करते रहते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बन जाते हैं। आजकल तो बहुत बनते हैं जो जिस्मानी यात्राएं करते हैं ना, उसमें तो आजकल और ही विक्रम बनते हैं, विक्रम बन जाते हैं। विनाश तो क्या होना। साथ में भी जाते हैं तो गालियां वालियां देते रहते हैं, वो भांग पीते रहते हैं, तो विक्रम ही बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रभु जी रूहानी यात्रा सिखाते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं ना। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही हमारे विक्रम बनते हैं। बोलो ये ताबीज है क्या, मनमना भव, ये ताबीज है। इनको समझेंगे ना तो सभी दुख दूर हो जाएंगे हमारे। याद की यात्रा ही तो ताबीज का काम करती है। आजकल तो दुनिया में पहनते हैं ना ताबीज, कोई प्रॉब्लम आती है तो ताबीज पहनते, उससे क्या रक्षा होगी। उसमें कोई मंत्र वंत्र लिखा होता है, क्या रक्षा करेगा। लेकिन प्रभु की याद हमारे लिए ताबीज है। बोलो ये ताबीज है, इनको आप समझेंगे ना तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए, दुख दूर हो जाए इसलिए तो ताबीज पहनते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबसे महत्वपूर्ण, नष्ट मोह बनो, किसी से भी मोह नहीं। ये रगे बड़ी गहरी हैं, एक भी रह गया ना भगवान जी लेकर ही नहीं जाएंगे हमें साथ में, और फिर कष्ट होगा हमको। नष्ट मोह बनकर बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने की हमको मेहनत करनी है। अवगुणों को हमको छोड़ते जाना है, छोड़ते जाओ हमको। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? नष्ट मोह बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए हमको मेहनत करनी है। अवगुणों को हमको छोड़ते जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे, 7 गुण यूज करते जाएंगे, आसुरी अवगुण खत्म होते जाएंगे। अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, है ना। ज्ञान रतन बाबा बोलते ना, रतन निकलने चाहिए। वो एक्चुअली अनादि आदि विशेषताएं जो हैं वो हमारी चलन में होनी चाहिए। हम अगर मीठा बोलेंगे, मतलब जैसे बाबा बोलते हैं वैसे बोलेंगे, अगर हम समझ दिखाएंगे कि हाँ दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ऐसी हमको चलन रखनी। सब देखकर फिर उसको फॉलो करें, जैसे बाबा करते थे ब्रह्मा जी ना। वो हमेशा ध्यान रखते थे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे दे, इसलिए वो कभी किसी को नहीं कहते थे कुछ करो, खुद ही करते थे। कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, ये जांच करनी है, पोता मेला को रखना है। फिर रोज उसमें लिखा हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम में, आप पोता मेल रखो। कौन सी बुराई आपने खत्म की है, कितनी की है, आज दिन भर में कोई बुराई यूज करी है, उस पर हाईलाइट करो, क्यों करी है। फिर ये देखो कौन से किसकी याद मुझे आती रहती है, कौन सा है वो बंधन जो मुझे प्रभु से विस्मृत करता है। चेक करो, पोता मेल लिखो, तब बाबा कहते सुधार होता है। बुराइयां खत्म हो रही हैं, इसका पोता मेल रखना पड़ता है। सतगुरु जी का वरदान। डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। हमको डबल सेवा करनी है, तो डबल सेवा के द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। तो इससे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। शरीर से हम स्थूल सेवा करते हैं और मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर सदा तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वाले को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। ये सच्चाई का रास्ता है ना। अगर हम सच्चे बनते हैं, सच्चाई होती है, तो हमको मालूम नहीं होता है, जैसे ब्रह्मा जी को मालूम नहीं होता है था, लेकिन उनका साक्षात्कार लोग करते थे। तो सच्चाई वाला रास्ता है ना। तो जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बनाओ। एकाग्र करो बुद्धि को। अगर हम चाहते हैं ना मनसा सेवा, तो मनसा हमारी बड़ी क्लीन होनी चाहिए। तो मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। तो डबल सेवा के द्वारा मनसा और
अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप सदा विश्व सेवक का है, हम भी भगवान के समान विश्व सेवाधारी हैं। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहना है। एक ही समय पर हमको तन से भी मन से भी इकट्ठी सेवा करनी है। जो मनसा कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बनो, एकाग्र बुद्धि बनो। स्लोगन है, सभी के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। वो इसलिए क्योंकि हम जब गुण को देखेंगे ना, तभी हमको अच्छी आदत पड़ेगी। नहीं तो करेक्शन माइंड है ना, तो बुराई दिखाई देती है। अब भगवान जी ने हमको बोला है बुराई देखनी नहीं है, अब सब में गुण देखो। और बाबा ने हमको बोला सभी में गुण है। कौन से? सतोगुणी आत्मा है। सारी आत्माएं ही सतोगुणी है। चाहे वो इस समय आतंकवादी है, लेकिन ओरिजिनलिटी उसकी 7 गुण की है। उसको देखना है। उसको देखेंगे तो उसको वैसा बनने में हम मददगार बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उसकी बुराई को देखेंगे तो हम उसकी बुराई को बढ़ाने में मददगार बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सब में गुण देखो, गुण ग्रहण करो, सब में अच्छा देखो, है ना। जैसे प्रकाशमणि दादी समझाती है, देखना ही नहीं आता है। बुराई पूछी, फटाफट सबकी बुराई लिख दी। कितना बैड है ना, हम लोग बैड हो जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं सब में गुण देखो। तो फिर दादी ने बोला जो भी वरदान बाबा देते हैं, जो भी स्वमान देते हैं, वो वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए, क्योंकि पढ़ाई बाबा की सारी सोल्स के लिए है। अब कौन पढ़ने आता है कौन नहीं आता वो उसकी मर्जी है। यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए खुली है, भूत प्रेत आत्माओं के लिए भी खुली है। तो पढ़ाई तो सभी के लिए है। पढ़ाई को हम कितना अमल में लाते हैं, कितना हम पढ़ते हैं, वो फिर हमारे ऊपर है। तो दादी वही समझाती है कि जो भी बाबा वरदान देते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो सभी सोल्स के लिए कहते हैं। तो दादी कहती तुम लोगों ने वरदान स्वीकार ही नहीं किया। तुम वरदान में जो लिखा रहता वही लिख देते कि ये महान आत्मा है, ये सतगुणी आत्मा है, ये फरिश्ता है, कुछ तो लिखते। दादी कहती है ना, हमको इतनी बैड आदत पड़ गई। हम बॉडी की क्वालिटीज को देखते हैं, तो फिर वो बॉडी के भान में तो गड़बड़ हम सभी कर रहे हैं। भगवान आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा की विशेषता को देखने की समझ दे रहे हैं, दैहिक दृष्टि को कट करने की समझ दे रहे हैं कि जब तक तुम दैहिक देखोगे तुमको बुराई दिखाई देगी। असुल में वो परमधाम निवासी है, असुल में वो सतगुणी है, असुल में वो प्रभु की अमानत है। गुण ग्रहण करो, लेकिन ये नहीं कि उस पर फिदा हो जाओ। ये भी है, कई लोग किसी के गुण देखते हैं ना, फिर उसी के पीछे 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 चलते हैं। नहीं, फॉलो ब्रह्मा बाप। वो पूरा परफेक्ट बने हैं ना, तो जो परफेक्ट बना उसको देखेंगे ना, कि जो परफेक्ट बन रहा है उसको थोड़ी देखेंगे। हाँ, लेकिन चलते चलते सबकी विशेषताएं ही देखनी है, अवगुण नहीं देखना है। क्योंकि मम्मा कहती है वो अवगुण को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, तुम उसके अवगुण को देख रहे हो। वो किचड़ा छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तुम देख रहे हो कि उसमें ये किचड़ा है, ये किचड़ा है, किचड़ा। तो तुम तो गंदे हो गए। फिर मम्मा क्या कहती थी, तुम कौवा बन गए। कौवा क्या करता है? डर्ट खाता है। तो कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, बाकी गुण देखने, सब गुण ग्रहण करने। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता। भगवान जी हमको सभ्यता सिखा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल असभ्य हो जाते हैं, अब हमारी कल्चर चेंज करवा रहे हैं, रोज हमको समझते रहे। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। स्वच्छता मीन्स पुराना सारा कैंसल, एकदम साफ और निर्भय, सबको माफ कर दिया, सबसे माफी मांग ली,
पुरानी बातें मन रूपी स्लेट से सारी खत्म, स्वच्छ। अब स्वच्छता, जब हम ऐसा करते हैं तो हमको डर खत्म हो जाता है, हम बन जाते हैं निर्भय। तो अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता के द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। सत्यता की अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, उससे भगवान जी प्रत्यक्ष होंगे। अभी परमात्म बॉम्ब सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। अब परमात्म बॉम्ब यूज करो, क्योंकि परमात्मा के बारे में किसी को नहीं मालूम। सत्य ज्ञान के द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। माला होती है ना, लगातार लगातार सिमरन प्रभु जी का। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, मेरा बाबा। यही अजबा जाप हो। जब ये अजबा जाप हो जाएगा तब और सब बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, सारे विघ्न। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही पाप की प्रत्यक्षता। जब हम सच्चे हो जाएंगे प्रभु जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। परमात्म बॉम्ब सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को चेंज करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। हमारे संकल्प, कर्म, वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तब और सारी बातें ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। मेरा बाबा। उस दिन क्या कह रहे थे, चिड़चिड़ापन न चाहते हुए भी आ जाए, क्योंकि आ जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाए, क्रोध आ जाए, फटाफट बोलो मेरा बाबा। हमारे लिए सेफ्टी का साधन यही है, बचना है ना पाप कर्म से। तो क्योंकि खिंच चढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें हुई, पर हमको चिड़चिड़ापन ना आए, उसके लिए बाबा फिर हमको युक्ति बताते हैं, मेरा बाबा। मीठे मीठे परमात्मा का उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जिंदगी में आ गए हैं, उसके लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माओं में से सभी का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, प्रकृति है ना, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। सब हमको अच्छा बनाने के निमित्त है। करोड़ों की आबादी द्वापर युग कलयुग की हमको विश्व कल्याणकारी बनाने के निमित्त है। सबके लिए धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, हम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद, और फिर जितने भी सोल्स हैं जिनको नहीं मालूम है और जो खाए पिए जा रहे हैं यहाँ पर, सभी आत्माओं की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे सृष्टि का, और फिर इसको सहयोग देंगे किसका, प्रभु जी की यादों का, प्रभु जी की श्रीमत का, और पवित्रता का, शांति का, स्वधर्म का सहयोग देंगे। सहयोग देकर अपने जो कर्जे हैं उसको हम उतारेंगे। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।